गुड इवनिंग स्टूडेंट। मेरी आवाज आ रही है? वॉइस क्लियर है? ओके। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला डिस्कस किया था और डिस्टेंस फार्मूला के बेस्ड हमने कुछ न्यूमेरिकल देखे थे और मैंने आपको ये होमवर्क दिए थे। तो इस क्वेश्चंस में कोई आपको डाउट है? बताइए। 1 to 8 क्वेश्चंस में आपको कोई प्रॉब्लम है? ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इसमें सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। मे भी आपको यह हो सकता है कि आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो, इसलिए इसका आंसर नहीं आ रहा होगा। तो इसमें सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला का कंसेप्ट लगाना है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर मतलब नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो सेक्शन फार्मूला है। तो एक्चुअली में सेक्शन फार्मूला क्या है, इसका क्या यूज है, क्यों पढ़ रहे हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। देखिए क्या होता है ना, मान लीजिए कोई हमारा ग्राफ है। ठीक है, ग्राफ पेपर है। तो ग्राफ पेपर पे ही तो हम लोग ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, ग्राफ पेपर पे ही जो भी चीजें होती है हम लोग देखते हैं। देखिए ये सपोज हमारा ग्राफ पेपर है और इस ग्राफ पेपर में हमारा कहीं एक्स एक्सिस सी मान लीजिए सपोज ये आपका एक्स एक्सिस है। ठीक है, और सॉरी वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस। ठीक है, जो हॉरिजेंटल लाइन है वो क्या है, एक्स एक्सिस है, और जो हमारा वर्टिकल है वो क्या है, वाई एक्सिस। ऐसा कन्वेंशनल मान लिया गया है। ठीक है, चलिए अब देखिए सपोज मान लीजिए इस ग्राफ पेपर पे कहीं भी एक लाइन दिया हुआ है, मान लीजिए इस टाइप का लाइन है। ठीक है ना, जो ग्रीन कलर से लाइन किए हैं वो मान लीजिए हमारा इस टाइप का आपका लाइन दिया हुआ है और इसका कोऑर्डिनेट कुछ दिया हुआ है। मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट क्या है, कुछ दिया हुआ है। मान लेते हैं हम अपने हिसाब से, कोई जरूरी नहीं है कि यही होगा, हम अपने हिसाब से इसको क्या करते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट -3 और वाई कोऑर्डिनेट क्या किए 2 मान लिए। ठीक है ना, ये हो सकता है, एक ऐसा कंडीशन तो हो ही सकता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है, यह हम लोग मान लेते हैं समझने के लिए। ठीक है, इसके बाद ये क्या है, इसको आप ए पॉइंट मान लीजिए। ठीक है ना, ये जो एक्सट्रीम पॉइंट है इसको क्या मान लिए आप ए, और इसको क्या मान लीजिए बी। ठीक है ना, जो बी पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट कुछ हो सकता है, अपने हिसाब से डाल दे रहे हैं। देखिए इसका मान लेते हैं -2 और 5। ठीक, ठीक है ना। अब देखिए इसका तो कुछ लेंथ होगा, इस लाइन का लेंथ होगा ना, बताइए इस लाइन का लेंथ होगा कि नहीं होगा, इस लाइन का कुछ लेंथ होगा, अपना लेंथ होगा, होगा होगा, अच्छी बात है। कोई भी लाइन है सपोज, कोई भी लाइन होता है उसको क्या करते हैं हम लोग, ये मान लीजिए सपोज एक लाइन है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हम इसको अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं अपने हिसाब से। हमको क्या करना है, इसको 2 भागों में डिवाइड करना है। ठीक है ना, सपोज हमको इस लाइन को 2 भागों में डिवाइड करना है और वो लाइन क्या हो डिवाइड करना है, तो क्या हो सकता है वो एग्जैक्टली दो आधे आधे हो जाएंगे या किसी रेशियो में होंगे। रेशियो का क्या मतलब है मैं बता रहा हूँ। देखिए ये मान लीजिए ये इसका लेंथ कितना है 5 है। ठीक है ना, इसका लेंथ कितना है 5 है। ठीक है ना, इसका 5 है। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ, इस लाइन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ। मैं इसको क्या बोलूंगा, इसको मैं बोल देता हूँ 2। इस इतने दूर का कितना लेंथ है, इसने का मान लीजिए सपोज 2 लेंथ है, और इसका कितना लेंथ है, ये जो बच गया इसका 3 लेंथ है। ठीक है ना, 3 लेंथ है ना, 3 लेंथ हो जाएगा, 2 + 3 तभी तो 5 होगा ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कि ये दो जो हमारा जो लाइन है 5 मीटर मान लीजिए या 5 सेंटीमीटर, जो भी आप यहाँ पे लेना चाहें, वो 5 सेंटीमीटर सपोज मान लीजिए आपका लाइन है। तो
तो इसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया, वो 2 हिस्सों कौन सा है, एक 2 सेंटीमीटर का है, एक 3 सेंटीमीटर का, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यह लाइन जो है ना 2/3 के रेशियो में क्या है, डिविजिबल है। बोल सकते हैं कि नहीं बताइए, बोल सकते हैं कि नहीं, 2/3 के रेशियो में क्या है, डिविजिबल है ना, बताइए। डिविजिबल है, सबको समझ में आ रहा है ना। तो इसको क्या अलग शब्दों में क्या लिख सकते हैं, 2/3 के रेशियो में डिविजिबल है, कहने का मतलब है कि एक भाग जो है दो हिस्सा ले रहा है और दूसरा भाग जो हमारा है थर्ड हिस्सा ले रहा है, ठीक है ना, मतलब उसका फ्रैक्शन में आप लोग ये पढ़े ही होंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या किया गया है, इस सेक्शन फार्मूला में क्या आपसे पूछा जाएगा, सेक्शन फार्मूला में क्या पढ़ना है एक्चुअली में, मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए देखिए, ये तो हमारा है, चलिए ये हमारा है, ठीक है। इसके बाद इसमें ये इस लाइन को क्या बोला जाएगा, इस लाइन को आपसे बोला जाएगा, आपसे क्वेश्चन में बोलेगा कि जो लाइन है ना किसी 2 हिस्सों में डिविजिबल है, वो रेशियो दे देगा यहाँ पे, बोलेगा ये मान लीजिए, ये मान लीजिए इस पॉइंट का, ये पॉइंट जो है ना, देखिए ये पॉइंट जो मैंने अभी दिखाया था यहाँ पे, देखिए ये जो पॉइंट यहाँ पर है, देखिए यहाँ पे ये जो आपका पॉइंट है, यही ना, ये जो आपका पॉइंट है, यही जो पॉइंट है इस लाइन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, जो जो एक हिस्सा आपका 2 सेंटीमीटर है और दूसरा हिस्सा 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। उस पॉइंट को हम लोग को क्या करना है, उस पॉइंट का इस केस में कोऑर्डिनेट निकालना है। कोऑर्डिनेट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, वही हमको यहाँ पे सीखना है सेक्शन फार्मूला में। और नहीं समझ में आया फिर मैं बता रहा हूँ, देखिए कैसे। देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये सपोज आपका पॉइंट क्या है, पी है, मान लीजिए पॉइंट क्या है, पी जो है इस लाइन को 2:3 के रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, 2:3 के रेशियो में क्या हो रहा है, डिवाइड कर रहा है, समझ पा रहे हैं ना। मतलब आपसे बोलेगा कि ए बी जो लाइन है ना, ए बी लाइन को जो पी पॉइंट है हमारा, कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये आपके क्वेश्चन में दिया जा सकता है, जैसे 2/3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पी आपका क्या है, एक पॉइंट है, वो पॉइंट क्या है, इस 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 लाइन पे एक पॉइंट है, जो इस पॉइंट का क्या काम है, इस पॉइंट का यह काम है कि इस लाइन को 2/3 रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना, 2/3 रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है, समझ आ रहा है ना। इस पॉइंट पी का क्या काम है, इसको 2/3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, क्लियर है। तो इसी पॉइंट का हम लोगों को कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। इसी पॉइंट को क्या करना है, इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कुछ होगा x, y। एक्स कोमा वाई क्या मतलब, क्या कुछ होगा, मतलब एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, वाई का भी वैल्यू कुछ भी हो सकता है। वो एक्स और वाई कैसे आएगा, वही हमको सेक्शन फार्मूला में, फार्मूला से मिलेगा। समझ आया ना, कुछ तो समझ आया ना कि सेक्शन फार्मूला में क्या करते हैं, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया निकालना रहेगा। या आपसे दूसरा किस्म क्या पूछ देगा, देखिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको दिया रहेगा और इसका कोऑर्डिनेट पूछ देगा, ठीक है ना, बी का। या क्या बोलेगा, ए का कोऑर्डिनेट बताइए, यानी आपको 3 पैरामीटर्स दिए रहेंगे, कहने का मतलब कि 2 पॉइंट्स दिया रहेगा और एक 2 पॉइंट्स दिया रहेगा, मतलब ए और बी दिया हुआ है और किस रेशियो में आपका डिवाइड हो रहा है वो दिया हुआ है। तो आपसे वो पॉइंट पूछेगा, यानी आपसे क्या पूछेगा, मिला जुला कर आपसे कुछ भी पूछ सकता है। ए का पॉइंट पूछ सकता है, बी का पॉइंट पूछ सकता है, पी का क्या कोऑर्डिनेट है वो पूछ सकता है, वो किस रेशियो में डिविजिबल है ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो समझ आया ना, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, तो वो फॉर्मूला लगाइएगा, ऑटोमेटिकली जो भी आप सही से कैलकुलेशन कीजिएगा और जो भी आपसे पूछा जाएगा वो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। क्लियर है ना सेक्शन फार्मूला का क्या क्या यूज है। देखिए
सेक्शन फार्मूला का जैसे हमने क्या किया, इस लाइन को क्या किया, उसी ग्राफ पेपर पे हमने प्लॉट किया, ठीक है ना। आप कहीं भी प्लॉट कर सकते हैं, मैंने इस साइड किया है, आप इस साइड भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या किया गया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में किया गया, ऐसा जरूरी नहीं कि आप सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या करते हैं जनरली हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे दिखाने की कोशिश किए हैं, ठीक है। अब देखिए, अब सबसे पहले तो फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए कुछ अप्रोचेज लगाने पड़ते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, ए बी एक लाइन सेगमेंट है जिसका ए जो कोऑर्डिनेट है x1 y1 है, ठीक है ना। x1 y1 कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। फाइनली जब आप यहाँ पे फॉर्मूला ये मिलेगा, ये फॉर्मूला कैसे मिलेगा ये आपको मैं बताऊंगा। ये फाइनली जब मिलेगा तो यहाँ पे x1 का वैल्यू, x2 का वैल्यू पुट कीजिए, x1 का वैल्यू पुट कीजिए, और m और n जो हमारा क्या है, m और n मैं बताऊंगा क्या है। m और n क्या है, वो रेशियो है, मतलब जो ऊपर वाला होता है ना, ये क्या है, 2 क्या है, यहाँ पे m है, और n क्या है, 3 है, ठीक है ना। यहाँ पे इस केस में m बराबर 2 है और n बराबर 3 है, समझ आया ना। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2। यहाँ पे 1 क्या शो कर रहा है कि पहला पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, और बी क्या कर रहा है, दूसरा पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, और एक्स वाई क्या कर रहा है कि हमको जो कोऑर्डिनेट निकालना है, किसका निकालना है, पी और पी का कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है ना। पी का कोऑर्डिनेट निकालना है, अच्छी बात है, वो निकल जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए एक ए का एक्स एक्सिस पे यहाँ पे क्या होगा, x1, 0 होगा ना, सी पॉइंट पे कट करेगा ना। यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन किया गया है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम में क्या किया जाता है, कंस्ट्रक्शन किया जाता है, ताकि हम लोग ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज या सर्किल का प्रॉपर्टीज कहीं भी जो कन्वीनियंस के हिसाब से जहाँ पे जिसका यूज होगा उसका यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रायंगल बनते हुए दिख रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे इस केस में ट्रायंगल बनते हुए आपको दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, देखिए मैं दिखाता हूँ। जैसे ये मान लीजिए आपका वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और कहीं ना कहीं हमारा ये लाइन हमारा कुछ इस टाइप का है, ठीक है, लाइन हमारा इस टाइप का है। और इसमें क्या किया गया, इधर इसको कंस्ट्रक्ट कीजिएगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे कीजिएगा, इस पे परपेंडिकुलर डालिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रायंगल दिख रहा है ना, ट्रायंगल दिख रहा है ना। और देखिए इस टाइप से इसमें कंस्ट्रक्शन किया गया है। तो इस कंस्ट्रक्शन को देखिए यहाँ पर। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे दो लाइंस हैं। देखिए पहला लाइन ए बी है, ए बी आपका लाइन सेगमेंट है, और एक क्या हो गया, सी डी लाइन सेगमेंट हो गया। सी डी यानी एक्स एक्सिस लाइन सेगमेंट हो गया। और मैंने प्रीवियस क्लासेस में मैंने बताया था कि दो लाइन्स है, देखिए पी और क्यू लाइन है ना, पी और क्यू लाइन को एक एल लाइन कट कर रहा है, कट कर रहा है ना। तो ए बी बाई सी डी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, ए बी बाई सी डी लिख सकते हैं, या ए बी बाई बी सी इक्वल टू डी बाई एफ लिख सकते हैं ना। उसी इसी कंसेप्ट का हम लोग इसमें यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, देखिए आगे इसको कैसे यूज करेंगे, इसी को हमको देखना है। देखिए यहाँ पर, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमने ये सी पॉइंट यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया कि ए जो है, ए का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे क्या है, x1 है, x1 तो है ही। उसी तरह p का क्या होगा, x होगा और कॉमा 0, क्योंकि x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है, ये आप जानते हैं, ठीक है। उसी तरह b का यहाँ पे क्या होगा, d प्रोजेक्शन होगा, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, b को x एक्सिस पे देखने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ आया ना। आप देखिए, अब आपको मालूम है कि सी क्यू कितना डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस क्यों निकाल रहे हैं आप बोलेगे सर डिस्टेंस क्यों निकाल रहे हैं, हम लोग इसलिए निकाल रहे हैं ताकि मेरे को इस रिलेशन का यूज कर सकें, तभी मेरे को वो रिलेशन आएगा, ठीक है ना। तो ए बी क्या है, डिस्टेंस है, इसलिए इस उसी तरह यहाँ पे सी क्यू क्या करेंगे, डिस्टेंस निकाला तो डिस्टेंस क्या होगा, x माइनस x1, समझ आया ना। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं एक्स एक्सिस पे, आपको मालूम है ना। मान लीजिए ये आपका 2,0 है, 2,0 है, और
एक मान लीजिए सपोज आपका ये आपका 4,0 है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं 4 - 2, एक्स एक्सिस पे क्या करते हैं 4 - 2 तो इक्वल टू 2 होता है। यही तो हम कर रहे हैं, बेसिक है। तो उसी को वेरिएबल टर्म में लिखने की कोशिश की गई है, x माइनस x1। उसी तरह QD क्या हो जाएगा, QD x2 माइनस x, ठीक है ना, x2 माइनस x। चलिए, और यहाँ पे देखिए सेगमेंट AC पैरेलल टू AC जो हमारा है पैरेलल किसके है, PQ के पैरेलल है और BD के पैरेलल है। तो अभी हमने देखा यहाँ पे क्या है LMN पैरेलल लाइंस हैं। तो इसमें क्या किया गया है, इसमें जो ट्रांसवर्सल लाइन है P एंड Q, इसको क्या कर रहा है कट कर रहा है, कट कर रहा है, तो इसको इस रेशियो में डिवाइड करेगा। उसी कंसेप्ट को यहाँ पे यूज किया गया है और कुछ नहीं है। तो देखिए AP बाई PB लिख सकते हैं ना, AP बाई PB लिख सकते हैं ना, बताइए। AP बाई PB लिखा गया है, उसी के कोरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा CQ बाई QD हो जाएगा, ठीक है ना। और आपके क्वेश्चन में मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, क्या बताया था मैं, कि अगर ये लाइन है और इस लाइन को एक पॉइंट, ये पॉइंट हो गया सपोज, ठीक है ना, ये पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है m इंटू n, ठीक है ना। m का वैल्यू मैंने थोड़ी देर पहले 2 लिया था और ये 3 लिया था, यही तो किया था मैंने। तो m और n क्या है, वेरिएबल है, m का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। वो आपके क्वेश्चन क्वेश्चन किस टाइप का है वो उस पे आपसे उस पे वहां पे आपको क्वेश्चन में मिलेगा m और n का वैल्यू। m और n क्या होता है, रेशियो है, ठीक है ना, समझ आया ना, बताइए। m और n क्या है, यहाँ पे रेशियो है, क्लियर है सबको। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या किया, CQ का वैल्यू हमने निकाला हुआ है। देखिए यहाँ पे CQ का वैल्यू निकाला हुआ है ना, x माइनस x1, और QD का वैल्यू x2 माइनस x। तो यहाँ पे पुट कर दिया। अब क्या करना है, किसका वैल्यू हमको निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। देखिए x का ना कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करना है, यहाँ पे p का x कोऑर्डिनेट ही फाइंड करना है। तो हमारा क्या होगा, x का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग n को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पे किए हैं, इक्वल टू m इंटू x2 माइनस x। इसको हमने मल्टीप्लाई किया, फिर इसको सॉल्व किया हमने। देखिए यहाँ पे x कॉमन हो गया, m प्लस n, और x2 क्या हुआ यहाँ पे mx2 प्लस nx1, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू निकल गया, समझ आया ना, समझ आया कि नहीं आया। उसी तरह क्या किया गया है, उसी तरह यहाँ पे y कोऑर्डिनेट निकलेगा। y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, इस b को इधर प्रोजेक्ट करेंगे y एक्सिस पे, तो इसका कोऑर्डिनेट y2 हो जाएगा, a का क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा, p का क्या हो जाएगा y हो जाएगा। जैसे हमने इसको अभी प्रोजेक्ट किया है ना, अभी इसको यहाँ पे प्रोजेक्ट किया, तो इसको क्या करेंगे, इस पे प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है ना, इस पे प्रोजेक्ट करेंगे। इस तरह से आप प्रोजेक्ट कीजिएगा, और इसको प्रोजेक्ट करने के बाद इसका कोऑर्डिनेट कुछ 0,y1 हो जाएगा, 0,y1 हो जाएगा। उसी तरह इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,y होगा, और इसका क्या कोऑर्डिनेट होगा 0,y2 हो जाएगा ना। तो वही कंसेप्ट सिमिलरली वही अप्रोच लगाया है। फिर वायु इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा वो निकालेंगे, फिर उसी तरह निकालेंगे, फिर सेम मेथड यूज करेंगे तो आपको यही फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है ना। दोनों सिमिलर है, देखिए सिमिलर है ना। m की जगह पे है y2, यहाँ पे x2 की जगह पे क्या हो गया y2 हो गया, और y x1 की जगह पे क्या हो गया y1 हो गया। समझ आया ना, क्लियर है, फॉर्मूला समझ आया, फॉर्मूला समझ आया, फॉर्मूला समझ आया, बताइए। तो फाइनली इसको याद कैसे करेंगे सर, कुछ नहीं करना है। देखिए मैं इसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। देखिए क्या निकालना है आपको, x, y ये निकालना है ना। जो आपका पॉइंट दो इक्वल हिस्सों मतलब दो मतलब हिस्सों में डिवाइड करे तो क्या लिखेंगे, m लिखेंगे। m क्या है, m m लिखेंगे। दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट प्लस n लिखेंगे, n इंटू x1 पहला पॉइंट का x1 कोऑर्डिनेट। यहाँ पे पहले y x निकालेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे स्पेस नहीं है,
इसलिए हम पहले एक्स कोऑर्डिनेट देखने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे मतलब एक्स निकालना है, ठीक है। एम एक्स टू मतलब एम जो हमारा क्या है, एम रेशियो दिया रहेगा, किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे एम दिया रहेगा और एन दिया रहेगा, ठीक है। उसके बाद एम लिखेंगे इंटू एक्स टू का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है वो आपके क्वेश्चन में रहेगा, प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस एन, समझ आया ना, एम प्लस एन। उसी तरह क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट का भी हो जाएगा, ठीक है ना। वाई कोऑर्डिनेट का क्या लिखेंगे, इसको 2-3 बार आप लोग अपने से लिख लीजिएगा तो आ जाएगा। वाई वाई क्या हो जाएगा, एम वाई टू मतलब दूसरे वाले का वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, एम वाई टू प्लस एन वाई वन, एन वाई एन वाई वन, एन वाई वन बाई एम प्लस एन। ओके, समझ आया ना। तो इसको 2-3 बार अपने आप से लिखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। चलिए अब देखिए, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, किसी किसी कोई देखिए, अब ये जो हमने फॉर्मूला अभी निकाला, ये किसी भी किसी भी किसी भी लाइन सेगमेंट को किसी भी हिस्सों में डिवाइड कर रहा हो, किसी भी रेशियो में डिवाइड कर रहा हो, वो हम लोग उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। लेकिन आपसे पूछ दिया जाए कि मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है मैं अभी बताता हूँ। देखिए, ये आपका लाइन सेगमेंट है, ठीक है ना, लाइन सेगमेंट है और इसमें बोला जा रहा है मिड पॉइंट, ठीक है ना। तो मिड पॉइंट का मतलब क्या हुआ, दोनों इसका ये दोनों का लेंथ क्या है, सेम रहेगा। तो लेंथ सेम रहेगा तो एम बाई एन, ठीक है ना, लेंथ सेम है। मान लीजिए ये इसका लेंथ 5 है, 5, ठीक है, 5 और इसका भी लेंथ क्या है, 5 है। तो 5/5 कितना होगा बताइए, 5/5 कितना होगा, 1 होगा ना। 5/5 कितना होगा, 1 होगा। 5/5 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे इससे आपसे क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं आप कि m बराबर n क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, m इक्वल जैसे देखिए m बाई n क्या हो गया, 1 हो गया ना। तो m बराबर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो फॉर्मूला में आप पुट कीजिए m बराबर n, मतलब इसमें क्या कीजिए, m बराबर n क्या कीजिए, m बराबर n पुट कीजिएगा। तो m का वैल्यू n पुट कर दीजिए, यानी n का वैल्यू m पुट कर दीजिए। तो यहाँ से नीचे नीचे m कर दिया और x1 प्लस x2/2 उसी तरह y1 प्लस y2/2, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन आप लोग बनाइए, तो मैं सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखो कि आप समझे कि नहीं जो मैं पढ़ाया। देखिए एक लाइन सेगमेंट है, इसका एक मिड पॉइंट है, क्या है इसका एक मिड पॉइंट है। मैं मिड पॉइंट अप्रोक्स यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, ये मिड पॉइंट है और इसका पहला कोऑर्डिनेट दिया हुआ है इस लाइन सेगमेंट का, मान लीजिए ए बी लाइन सेगमेंट है और ये पी क्या है, मिड पॉइंट है, पी क्या है, मिड पॉइंट है। और इसका ए कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, मैं आपको अभी दे रहा हूँ, रुक जाइए। ए कोऑर्डिनेट आपका है, ए कोऑर्डिनेट का एक्स क्या है, 5 है और ये 6 है और ये क्या है, ये 7 है और 4 है, ठीक है ना, 7 है और 4 है। तो आप मेरे को पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए। पी क्या है, मिड पॉइंट है, क्या है, मिड पॉइंट है। तो आप लोग बताइए, तो कोई बात नहीं, आंसर गलत आएगा कोई दिक्कत नहीं है आप लोग, लेकिन आंसर दीजिए। क्या करना है, x1 प्लस x2/2 मतलब पहले वाले कोऑर्डिनेट का x1 लेंगे, फिर दूसरे वाले कोऑर्डिनेट का x कोऑर्डिनेट लेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, किससे, 2 से डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ पे x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। कोई बात नहीं, आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन समझ में आया ना सबको, ओके। ये अथवा आपने 6/5 क्यों लिखा है, कॉमा में लिखना चाहिए ना, 6,5, ठीक है। इसका क्या आंसर होगा, 6,5। कैसे होगा मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है ना, ओके। 6,5
आप देखिए कैसे इसको होगा। देखिए फॉर्मूला में क्या है, x2 x1 ये फॉर्मूला है हमारा, x1 प्लस x2 बाई 2 हो गया, y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, x1 का वैल्यू आप यहाँ पे देखिए, x1 का वैल्यू 5 और x2 का वैल्यू 7, यानी 5 प्लस 7 बाई 2, ठीक है ना, कॉमा 6 प्लस 4, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है 6 प्लस 4, ठीक है ना, 6 प्लस 4 बाई 2। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 6,5, ठीक है ना, 6,5 आ जाएगा। समझ आया ना। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था, इसके आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन फॉर्मूला कैसे वर्क करेगा। चलिए देखिए, मिड पॉइंट का फॉर्मूला समझ गए ना, कुछ नहीं करना है। मिड पॉइंट का मतलब होता है x1 प्लस x2 बाई 2, यानी x1 क्या है, x1 जो है ना, पहले वाले दो पॉइंट के बीच का कोऑर्डिनेट पूछेगा तो आप पहले वाले किसी को भी मान सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप बोलेंगे सर x1 आप इसी एक को ही क्यों मान रहे हैं, आप x1 इसको भी मान सकते हैं, मैं अभी बता रहा हूँ, आपके ऊपर है, ठीक है ना। आप इसको भी x1 मान सकते हैं, इसको x2 मान सकते हैं, ठीक है ना। तो वो आप पे डिपेंड करता है कैसे कर रहे हैं, फॉर्मूला आपका वही आंसर देगा, ठीक है। अब देखिए, चलिए अब देखिए, अब क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। देखिए एक लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट का एक एंड पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, दूसरा एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है, और एक पॉइंट क्यू है। क्यू क्या है, पॉइंट है, मैंने पी बताया था, लेकिन क्यू भी कुछ भी हो सकता है, पॉइंट है तो कुछ भी नाम दे सकते हैं, अपने हिसाब से कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो क्यू है, तो क्यू जो है ए बी लाइन को 2/3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना, डिवाइड कर रहा है। तो मेरे को क्यू का कोऑर्डिनेट पूछा है, कुछ नहीं करना है। लेट मान लीजिए कि x1 y1 क्या है, 3,5 है, समझ आ रहा है ना, 3,5 है। x2 y2 क्या है, 7,9 है, ठीक है। अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो तो जितना डाटा दिया गया है, कहने का मतलब कि उसको लिखिए पहले, ठीक है ना, और उसके बाद फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला लिख दीजिए। एक्स का कोऑर्डिनेट पूछा गया ना, पहले एक्स का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, फिर वाई का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। चलिए एक्स का फॉर्मूला लिखते हैं, एम एक्स टू प्लस एन एक्स1 बाई एम प्लस एन, ठीक है। अब देखिए एम का वैल्यू कहाँ है, एम का वैल्यू यहाँ है 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख दिया गया। एक्स टू एम एक्स टू यानी मल्टीप्लाई होगा इंटू 7, 7 क्यों लिखा हमने, क्योंकि x2 पे देखिए x2 का वैल्यू कितना है, 7 है, प्लस साइन फॉर्मूला में दिया हुआ है, प्लस क्या है, फॉर्मूला में आपका साइन दिया हुआ है, तो फॉर्मूला के हिसाब से प्लस लिख दिया हमने। n का वैल्यू कितना है, 3 है, इंटू x1 का वैल्यू कितना है, 3 है, ठीक है ना। ये x1 x2 माइनस में भी हो सकता है, क्योंकि कोऑर्डिनेट है, कहीं भी किसी किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है, ठीक है ना। अभी आपको ये दिख रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो रहा होगा, लेकिन ये कोई भी क्वाड्रेंट हो सकता है, ठीक है ना। अब देखिए उसी तरह हमने क्या किया, इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा m प्लस एन, तो m प्लस एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 + 5, 23/5 हमारा ये हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट आ गया। उसी तरह हमने क्या किया, y कोऑर्डिनेट निकाला 33/5। तो इस ये देखिए इसी टाइप से आपके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अब देखिए कभी कभी आपसे क्या पूछा जाएगा कि x1 पूछा जा सकता है, x2 पूछा जा सकता है, ठीक है ना। आपको मिड उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, तो आपको ये सिर्फ फॉर्मूला लिखना है, जो चीज नहीं मालूम है उसको उसी फॉर्मेट में छोड़ दीजिए। जैसे आपको x2 नहीं मालूम है तो x2 ही छोड़ दीजिए, ऑटोमेटिक आप कैलकुलेट कीजिएगा तो x2 का वैल्यू निकल जाएगा, जैसे हम लोग अलजेब्रा में करते हैं कैलकुलेशन, जैसे सिंप्लीफाई करते हैं ना इक्वेशन को, वो आपको यहाँ से निकल जाएगा।
क्लियर है? बताइए सबको, क्लियर है? ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि अगर कहीं डाउट है तो बोलिए। क्लियर है? मैं यहाँ पे इस व्हाइट बोर्ड पे नहीं बता रहा हूँ ताकि थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, तो यहीं पे मैंने बता दिया। अब देखिए यहाँ पे फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। पी क्या है? पी इज द मिड पॉइंट। तो पी जब मिड पॉइंट है तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि जो हमारा एम बाई एन का रेशियो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एम बाई एन का रेशियो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो हमने फॉर्मूला ही प्रूफ किया था x1 प्लस एक्स टू बाई टू और y1 प्लस वाई टू बाई टू। तो देखिए x1 का कितना यहाँ पे है? कोऑर्डिनेट है -4, तो -4 लिख दिया, प्लस फॉर्मूला में है तो प्लस लिख दिया हमने। और यहाँ पे x2 क्या है? 6 है, यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1 हो जाएगा। उसी तरह y2 के लिए सॉल्व कीजिएगा, y के लिए सॉल्व कीजिएगा तो इसका कोऑर्डिनेट 2 हो जाएगा। और इसको आपने क्या किया? सजा कर लिख दिया, ठीक है ना? कि x1 पहले लिखते हैं तो 1 लिख दिया, और x2 एक y सॉरी x का कोऑर्डिनेट पहले लिखा जाता है इसलिए 1 लिखा, और y का कोऑर्डिनेट बाद में लिखा जाता है इसलिए यहाँ पे 2 लिखा। क्लियर है? अब देखिए, अब देखिए एक चीज आप लोग जानते होंगे, आपका सेंट्रोइड, ये क्या चीज होता है? सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? ये सब सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। देखिए सेंट्रोइड फार्मूला, ठीक है ना? तो सेंट्रोइड फार्मूला मतलब इस इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए देखिए सपोज आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है ना? जब ग्राफ पेपर है, जब ग्राफ पेपर हमारे पास है तो उस ग्राफ पेपर पे कोई सा भी फिगर बनाया जा सकता है, ठीक है ना? लेकिन उस कुछ फिगर को हमको पढ़ना है अपने सिलेबस में। जैसे लाइन है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, कुछ भी बना सकते हैं। ग्राफ पेपर है ना, ग्राफ पेपर पे कुछ भी बनाया जा सकता है। देखिए कोई भी आप इसी किसी टाइप का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है ना? इस टाइप का बना सकते हैं। और ठीक है ना, ये तो मैं कॉम्प्लिकेटेड दे दिया, ठीक है ना? इस टाइप का फिगर बनाया जा सकता है, और किसी का ये कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, कुछ भी दिया जाएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। लेकिन आपके सिलेबस में क्या है? कुछ चीजें पढ़नी है, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ठीक है ना? इसी के बारे में पढ़नी है। अब देखिए मान लीजिए ये आपका ट्रायंगल है ग्राफ पेपर में, ऐसे हो दिया जा सकता है ना? बताइए, ग्राफ पेपर में तो ऐसे दिया जा सकता है। तो इसका कोऑर्डिनेट भी दिया जा सकता है, ठीक है ना? इसका कोऑर्डिनेट होगा, ये इसका कोऑर्डिनेट होगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा। और पूछ देगा, क्या पूछेगा आपसे? आपसे देखिए इससे क्या क्या क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, ध्यान से सुनेगा। बोलेगा इसका मिड पॉइंट बताइए, इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट बताइए, इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट बताइए। और क्या पूछेगा? सेंट्रोइड बताइए, सेंट्रोइड कहाँ पे होगा, ठीक है ना? सेंट्रोइड बताइए कहाँ पे होगा। और क्या पूछा जा सकता है? मैंने आपने सरकम सेंटर इन सेंटर पढ़ा है? बताइए, सरकम सेंटर इन सेंटर के बारे में नाम सुना है? सरकम सेंटर इन सेंटर के बारे में नाम सुना है? नाम सुना है कि नहीं ये बताइए? सुना है ना? तो हायर स्टडीज में कोई बात नहीं। देखिए सरकम सेंटर मैं बता देता हूँ। आपको ये मतलब मैं ये इतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको नेक्स्ट क्लास मतलब हायर क्लासेस में आपको पढ़नी होंगी कि सरकम सेंटर और इन सेंटर होता है जो, उसमें क्या किया जाता है, उसके भी कोऑर्डिनेट पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना? तो इस केस में आपको क्या करना है? सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है ना? सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट निकालना है। और इसको कैसे निकालेंगे? इसी का फॉर्मूला हमको डिराइव करना है, ठीक है? देखिए थोड़ा सा मैं सरकम सेंटर और इन सेंटर आपको बता देता हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए। देखिए सरकम सेंटर क्या होता है और इन इन सेंटर क्या होता है। पहले तो सरकम सर्किल जानिए, ठीक है? देखिए ये ट्रायंग सबसे पहले तो हमारा एक ट्रायंगल रहेगा, ठीक है ना? ट्रायंगल रहेगा इस टाइप का, ठीक है? और इस ट्रायंगल के वर्टिसेस से, इस ट्रायंगल के वर्टिसेस से
कोई एक सर्किल पास हो रहा होगा, मान लीजिए सपोज, देखिए मैं इसको बता रहा हूँ, रुक जाइए, पहले मेरे को कंस्ट्रक्शन कर लेने दीजिए, फिर आपको मैं समझाता हूँ। इसका सेंटर कहीं पे होगा, ठीक है ना, इस सर्किल का सेंटर कहीं पे होगा, यहाँ पे सपोज मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए, और एक और केस यहाँ पे डिस होता है, देखिए एक ट्रायंगल है ना, बताइए, ये एक ट्रायंगल है ना, यह ट्रायंगल सर्किल के अंदर है, क्या है, सर्किल के अंदर है, ये ट्रायंगल कहाँ है, सर्किल के अंदर है, या ये अलग शब्दों में आप क्या बोल सकते हैं कि जो सर्किल है वो क्या है, ट्रायंगल के बाहर है, मतलब उसके वर्टिसेस से पास होते हुए जा रहा है, तो इसको, इस टाइप के फिगर को क्या बोलेंगे हम लोग, बताइए, इस इसको बोलेंगे सरकम सर्किल, इसको क्या बोलेंगे, इस फिगर को क्या, इस जो सर्किल है ना, इस सर्किल को नाम दिया गया है सरकम सर्किल, सरकम सरकम सर्किल, ठीक है ना, सरकम सर्किल हो गया, और इस सर्किल के सेंटर को क्या बोलेंगे, सरकम सेंटर, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, जैसे यहाँ पे इस सर्किल को क्या नाम दिया गया है, सरकम सर्किल नाम दिया गया, सर्किल है तो सर्किलर ना बोलेंगे, और इस से, इस सर्किल का कहीं भी एक सेंटर होगा तो इसको क्या बोलेंगे, सरकम सेंटर, समझ आया ना। अब देखिए इन सेंटर क्या होता है, ठीक है ना, इन सेंटर क्या होता है, इन सेंटर मतलब इन सर्किल पहले समझेंगे, फिर उसके बाद इन सर्कल, पहले सबसे पहले इन सर्किल में बना रहा हूँ, फिर उस सर्किल का क्या होगा, एक सेंटर होगा, उसी को क्या बोलेंगे, इन सेंटर बोलेंगे। तो सबसे पहले मेरे को एक सर्किल बनाने दीजिए, ठीक है, और ठीक है ना, तो ये जो आपको एक सर्किल दिख रहा है ना, ये वाला, इसको क्या बोलेंगे, इन सर्किल, ठीक है ना, ये क्या है, ये जो अंदर है, ठीक है ना, इन सर्किल, क्या बोलेंगे, इन मतलब, इन का मतलब अंदर, इन सर्किल, और इसके सेंटर को क्या बोलेंगे, इन सेंटर, ठीक है, क्लियर है ना। तो इस फिगर को क्या कर सकते हैं हम लोग, ग्राफ पेपर पे तो बना ही सकते हैं, इस फिगर को क्या कर सकते हैं हम लोग, ग्राफ पेपर पे तो बना ही सकते हैं, और इस ग्राफ पेपर में बहुत सारे पैरामीटर्स आपके दिए रहेंगे, कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे, और आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, समझ रहे हैं ना, क्लियर है। चलिए, ये आप लोगों को नाइन्थ में भी पढ़ाया होगा, पढ़ाया गया होगा, आप भूल गए हैं, कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पे देखिए, आपको ये मालूम है ना कि जो सेंट्रॉयड होता है, सेंट्रॉयड आप लोगों ने पढ़ा होगा, सेंट्रॉयड क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए, ठीक है, सेंट्रॉयड क्या होता है ये सबसे पहले समझिए। देखिए एक ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है, एक ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल के साइड्स का कोई ना कोई मिड पॉइंट होगा, क्या करेंगे, सबसे पहले इसका मिड पॉइंट हम लोग ट्रेस कर लेंगे, क्या करेंगे, सारे साइड्स का हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मिड पॉइंट देखेंगे, मान लीजिए सपोज इसका मिड पॉइंट ये है, इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट ये है, और इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट ये है, इसमें कोई दिक्कत है किसी को। अब क्या करना है, इस मिड पॉइंट्स को क्या कीजिए, आप मिलाइए, ठीक है, इस मिड पॉइंट्स को क्या करना है, आपको मिलाना है, देखिए कैसे मिलाएंगे, कहाँ से मिलाएंगे, ये सारी चीजें अभी क्लियर होंगी आपको। देखिए, देखिए इसको क्या कीजिए आप, इसको इससे मिलाइए, ठीक है, इसको इससे मिलाइए, और इसको आप इससे मिलाइए, समझ आया ना। देखिए यहाँ पे एक आपको पॉइंट मिला, ठीक है ना, ये पॉइंट मिला ना आपको, ये पॉइंट क्या कहलाता है, सेंट्रॉयड, क्या कहलाता है, सेंट्रॉयड, समझ आया, सेंट्रॉयड सबको समझ आया।
अब देखिए सेंट्रोइड जैसे ही समझ आ गया, अब आपसे पूछा जा सकता है कि सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट बताओ। तो आपको ये सारे कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे, x1 y1 दिया रहेगा, ये दिया रहेगा x2 y2 दिया रहेगा और इसका कोऑर्डिनेट आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक चीज आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये जो हमारा सेंट्रोइड है, इस मीडियन को किसी भी मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। देखिए यहाँ पे है ना, ये क्या होता है इसका, ये जो हमारा ये जो हमारा ये लाइन सेगमेंट जो है, मैंने ग्रीन कलर से जो मैंने यहाँ पे किया है, देखिए यहाँ पे ये जो हमारा लाइन सेगमेंट है, ये 2:1 के रेशियो में है। ठीक है ना, अगर इसका लेंथ 5 होगा, इतने दूर का लेंथ 5 होगा तो इसका कितना होगा 10 होगा, अगर ये 6 होगा तो ये कितना होगा 12 होगा। समझ आ रहा है ना, ऊपर वाला का लाइन कितना होता है, दुगना होता है। वही चीज यहाँ पे बोला गया है, देखिए यहाँ पे समझ आया ना। रेशियो क्या होता है, ए जी का जो रेशियो होगा, ए जी का, इस फिगर में ए जी का जो लेंथ होगा डी जी के लेंथ से क्या होगा, दुगना होगा। क्लियर है ना। आप देखिए, अब चलिए इसको, आपको यह मालूम है कि डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं ना, कैसे निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं मैं बता रहा हूँ। देखिए अभी डी क्या है, बीसी का मिड पॉइंट है ना। मीडियन का कंडीशन ही होता है कि वो जो है ना लाइन सेगमेंट को दो हिस्सों में डिवाइड करेगा। ठीक है ना, तो ये जो हमारा एडी जो लाइन सेगमेंट है, वो बीडी लाइन सेगमेंट को कितने हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, देखिए यहाँ पे डी जो पॉइंट है कितने हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, अलग अलग मतलब इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। ठीक है ना, तो इसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। डी का कोऑर्डिनेट कितना होगा, x2 प्लस x3 है ना। यहाँ पे देखिए बी का कोऑर्डिनेट x2 है और सी का कोऑर्डिनेट x3 है, इन दोनों को ऐड करेंगे, देखिए ऐड किया बाई 2 किया। फिर y का कोऑर्डिनेट क्या है, y2 प्लस y3। अभी वेरिएबल के टर्म में बात कर रहे हैं, मतलब ये x2 x3 कुछ भी हो सकता है ना रियल प्रॉब्लम में। ये तो फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए ना हम लोग ऐसा कर रहे हैं, समझ आ रहा है ना। फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं ताकि मेरे को एक रिलेशन मिल जाए, किसमें x1 x2 x3 में कुछ ना कुछ रिलेशन मिलेगा, तभी तो हम लोग फाइंड करेंगे। फॉर्मूला का मतलब क्या होता है कि जितना सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट हमको मिल सके कोई एक ऐसा इक्वेशन, ताकि हम लोग उसका यूज कर सके अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने में। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया, d का कोऑर्डिनेट फाइंड किया ना, डी का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x2 प्लस x3 बाई 2 वाई, और उसी से y का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया। अब क्या करेंगे, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना कि अगर एक, देखिए ए का भी कोऑर्डिनेट हमको मालूम चल गया, मालूम तो था ही पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ था, और डी का भी कोऑर्डिनेट मालूम चल गया। कैसे मालूम चला, मिड पॉइंट के कंसेप्ट से। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं बताइए आप लोग, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है बताइए, यहाँ तक क्लियर है। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है या नहीं, क्लियर है। कहने का मतलब बीसी जो हमारा लाइन सेगमेंट था, उस लाइन सेगमेंट को डी क्या कर रहा है, दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था कि इसका कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं, तो हमने फाइंड किया। डी का कोऑर्डिनेट क्या है, x2 प्लस x3 बाई 2 प्लस, और y का कोऑर्डिनेट क्या है, y2 प्लस y3 बाई 2। अब देखिए हमको ये कंसेप्ट तो मालूम है कि ए जी बाई जी डी क्या होता है, 2:1। ये तो आपने ट्रायंगल में पढ़ा है, ये तो आपका बेसिक चीज है। अब क्या करना है, इसके बाद हम लोग सेक्शन फार्मूला निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए यही तो कोऑर्डिनेट पूछा गया है। इसी लाइनवा को क्या किया गया है, इसी लाइन को देखिए इसी लाइन को तो यहाँ पे निकाल, देखिए यहाँ पे हमने प्रूफ किया है ना, तो उसी को हॉरिजेंटल में दिखाया गया है। उसी को क्या करना, हॉरिजेंटल में दिखाया गया। तो ऐसे देखिए यहाँ पे आपका एक लाइन सेगमेंट है, एडी लाइन सेगमेंट है, जिसमें जी जो एक पॉइंट है
उसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इसी को मेरे को निकालना है। तो देखिए यहाँ पे mx2 यानी देखिए यहाँ पे हमारा x2 का मतलब क्या हुआ, ये वाला पॉइंट, d का पॉइंट कितना है, d का कोऑर्डिनेट ये है और m का वैल्यू 2 है, प्लस n का वैल्यू कितना है 1 है, इंटू x1, ठीक है ना, यानी a का कोऑर्डिनेट x1, ठीक है ना। तो यहाँ बाई 2+1, इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, x2 प्लस x3 प्लस x1/3, और इसको हमने सजा कर लिख दिया x1 x2 x3/3। समझ आया। उसी तरह y के लिए हमने किया, और ये हमारा x1 x1 प्लस x2 प्लस x3/3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3/3, ये हमारा सेंट्रोइड का फॉर्मूला आ गया। अब देखिए कितना आसान हो गया। ये कहना क्या चाह रहा है, कहना ये चाह रहा है, देखिए कहना ये चाह रहा है, अगर आपका ये ट्रायंगल है, देखिए मैं क्वेश्चन ही बताता हूँ आपको, ये ट्रायंगल है, ठीक है ना, और इस ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, मान लीजिए 1,3, ये हो गया 4,6, ठीक है ना, 4,6, 4,6, और ये क्या है 5,9। तो इसका कहीं ना कहीं सेंट्रोइड होगा ना, सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 x और y, ठीक है ना, x और y मान लेते हैं। x का वैल्यू कितना होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 का वैल्यू 1, x2 का वैल्यू 4, x3 का वैल्यू 5/3। कितना आसान है, ठीक है ना, कितना आसान है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 10/3, कितना हो जाएगा, x का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 10/3। समझ आया, समझ आया, बताइए समझ आया। और y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, मैं अभी बता रहा हूँ आपको। y का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 + 6 6 + 9/3, ठीक है ना, 3। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, बताइए कितना आएगा, बताइए। 3 + 6 + 9 18/3, यानी आपका आ जाएगा 6। तो y का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। समझ आया यहाँ तक। तो ये आपको क्या क्या याद रखना है, देखिए आपको इतना याद रखना है, अभी जितना हम लोगों ने पढ़ा सेक्शन फॉर्मूला में, इसको mx2 प्लस nx1, इसको 2 से 3 बार आप लोग लिख लीजिए ना, मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ कि आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो मिड पॉइंट में तो कुछ करना ही नहीं है, आसान है, और सेंट्रोइड में कुछ करना ही नहीं है, ये भी आसान है, ठीक है ना। तो ये सब याद कर लीजिएगा। और क्या करना है, आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आपका होमवर्क रहेगा प्रैक्टिस सेट 5.2, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। उससे पहले मैं कुछ यहाँ पे और कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको, देखिए यहाँ पे उसी उसी तरह आपका दूसरा पॉइंट है, 7:2 के रेशियो में दिक्कत कर रहा है। तो यहाँ पे m का वैल्यू 7 है, n का वैल्यू 2 है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x1 दिया हुआ है -7, और x2 क्या है -6 है, y1 कितना है 4 है, और y2 कितना है -5 है। सिर्फ फॉर्मूला में पुट करना है, वैल्यू पुट एंड रिजल्ट पुट कीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। सिर्फ आपका यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, माइनस प्लस का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है ना, कि कैसे माइनस प्लस का कैलकुलेशन होता है, उसमें आप लोग गड़बड़ कीजिएगा तो फिर ये कैसे होगा। अब देखिए उसी तरह, देखिए एक पी पॉइंट है, मतलब यहाँ पे पहला ही पॉइंट दे दिया गया है, और यहाँ पे आर और एस मतलब बी का पॉइंट पूछा गया है, तो सिर्फ फॉर्मूला में पुट करना है। देखिए एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है -4, वाई का वैल्यू 6 दिया हुआ है, और यहाँ पे x2 पूछा गया, यानी x2 का वैल्यू r है, तो यहाँ पे r लिख दिया हमने, और यहाँ पे y का वैल्यू s है, तो यहाँ से पुट कीजिएगा तो आपको फाइनली यहाँ पे इसका मतलब आ जाएगा आंसर। क्लियर है, बताइए क्लियर है, क्लियर है। चलिए अब देखिए यहाँ पर
यहाँ पर एक आपसे m और n का वैल्यू पूछा जा सकता है m/n। तो आपको क्या करना है, कोई भी देखिए, एक मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है ना? देखिए, कभी-कभी क्या होता है ना, यहाँ पे x के वैल्यू से पुट किया गया है, ठीक है ना? x का मान लिया गया है और यहाँ से m/n निकाला गया है। उसी तरह आप क्या कीजिएगा, y का भी वैल्यू पुट कीजिएगा तो वही सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है ना? यहाँ पे देखिए x के वैल्यू से आपका m और n का रेशियो फाइंड हो गया है। सेम आपको क्या कीजिएगा, y से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला में y2 प्लस n y1 बाई m प्लस n हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये सब आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं और ये जो एग्जाम देखिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले जो मैं आपको प्रैक्टिस से देता हूँ, उससे पहले आप क्या कीजिएगा, इसको ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, अब सबसे पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं होता है तो इसमें आंसर देख सकते हैं। आंसर इस केस में देखिए कि आपको सीखना है, ठीक है ना? छापने के, कॉपी करने के सेंस में नहीं देखिए कि नहीं, हमको कुछ सीखना है। फिर यहाँ से अगर कोई चीज नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में या माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना? जब तक आप लोग जब तक आप लोग पढ़िएगा नहीं तब तक डाउट नहीं आएगा, डाउट नहीं आएगा तो क्वेश्चन नहीं पूछिएगा। तो इसीलिए इसको आप लोग घर पे जितने भी ये सॉल्व क्वेश्चंस होते हैं उसको खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। अगर नहीं बनता है तो फिर सॉल्यूशन देखिए, फिर भी नहीं समझ में आया आता है तो टीचर से पूछें या जो भी इसकी जानकारी रखता हो उससे पूछना चाहिए, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पर यहाँ पे ये सब तो हमने कर लिया। अब नेक्स्ट हमारा जो है स्लोप क्या होता है, स्लोप के बारे में डिस्कस करेंगे। स्लोप क्या होता है, उसी तरह हमारा ये नेक्स्ट चैप्टर रहेगा स्लोप, ठीक है ना? तो स्लोप का मतलब क्या होता है कि कोई लाइन सेगमेंट, देखिए स्लोप मैं बता रहा हूँ, कोई लाइन सेगमेंट है ना, देखिए यहाँ पे ये एक लाइन है, ठीक है ना? और एक दूसरा लाइन है, ठीक है ना? तो हम बोल सकते हैं कि ये जो दोनों दोनों का बीच का कितना स्लोप है, ठीक है ना? तो स्लोप कहीं ना कहीं एंगल से रिलेटेड है, इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। स्लोप क्या है, कहीं ना कहीं एंगल से रिलेटेड है। और वो एंगल कैसे रेशियो से रिलेटेड है, रेशियो कहने का मतलब कैसे हमारा इस कैसे हमारा स्लोप कोऑर्डिनेट से रिलेटेड है, इसको हम लोग अच्छे से नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले अपने कंसेप्ट को मजबूत करने के लिए ये सब बनाइएगा। सारे क्वेश्चंस आसान है। देखिए यहाँ पे m और n का वैल्यू a/2 के रेशियो में यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना? तो उसमें m और n का वैल्यू से नहीं घबराना है, वो किसी भी टर्म में दिया जा सकता है, ठीक है ना? यहाँ पे ये क्वेश्चंस है, इसमें तो कोई सेंट्रोइड वाला मैंने बताया ही, तो इसमें तो कोई आसान है ये सब, ठीक है ना? तो इसका तो आंसर आप लोग खुद अपने भर भले भी दे सकते हैं, ठीक है? और इसमें कोई हार्ड क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ। मैं अगर ये सब क्वेश्चंस नहीं बनेगा 12, 11, 10 तो मैं इसको नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा, ठीक है? तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा और नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो भी इसमें है, जो अच्छे क्वेश्चन है मैं उसको खुद डिस्कस कर दूंगा, ठीक है?